कहानी की शुरुआत में फिल्म का कुछ भाग दिखाया जाता है। पहला सीन एक कोरियन लड़कियों के स्कूल का होता है जिसमें कुछ लड़कियां परीक्षा दे रही होती हैं और दूसरे सीन में दो लड़कियां अपनी क्लास टीचर को स्कूल में कहीं ढूंढ रही होती हैं। वो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि उनकी टीचर को क्या हुआ होगा, वो आखिर कहाँ गायब हो गईं। पहले सीन में परीक्षा दे रही एक लड़की कागज पर कुछ लिख रही होती है और मुंह से कुछ बड़बड़ा रही होती है। वो दोनों लड़कियां क्लास को ढूंढते ढूंढते एक दरवाज़ा खोलती हैं और दरवाज़ा खोलते ही टॉर्च से देखने पर एक लड़की उसके सामने आ जाती है। वो दोनों लड़कियां डर के मारे जोर से चीखती हैं। शुरुआती फिल्म का यह भाग यहीं कट हो जाता है। अब स्टार्ट होती है यहाँ से पूरी कहानी। एक कोरियन कॉलेज में कुछ लड़कियां स्टडी कर रही होती हैं। क्लास का पीरियड ख़त्म होता है और अगला पीरियड पीटी सर का होता है। वो उनके पीटी वाले सर मैदान में सभी लड़कियों को खेल खेलने बुलाते हैं। वहीं पर एक लड़की अपने हेडफोन निकाल कर सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देती है। इस लड़की का नाम मीना होता है। वो खेल खेलने नहीं जाती, वो बहुत पढ़ाई करती है और हर साल क्लास में टॉप आती है। इसलिए सारी क्लास की लड़कियां उसे सुपर पावर गर्ल मीना कहते हैं और बाकी सारी लड़कियां एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, मौज मस्ती कर रही होती हैं खेल खेलने को लेकर। क्लास में वहीं पर एक और लड़की मुंह ढक कर बेंच पर सो रही होती है जिसका नाम जूरी होता है। उसके ऊपर से पैर रख कर एक लड़की जाती है। इससे वो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है कि उसका तो पता ही नहीं चलता कि क्लास में वो है भी या नहीं। इसके बाद दो और लड़कियां उसको परेशान करती हुई वहां से निकल जाती हैं। ये दो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा शरारती होती हैं। फिल्म की शुरुआत में टीचर को ढूंढते हुए इन्हीं दो लड़कियों को दिखाया गया होता है। टॉपर लड़की मीना को छोड़कर सभी मैदान में आ जाते हैं। वो फुटबॉल का खेल खेलने लगती हैं। उनमें से जूरी बहुत ही कमज़ोर होती है और वो खेलते हुए गर्मी से चक्कर खा के बेहोश हो जाती है। तभी उसके पीटी सर उसके पास आते हैं, उसको चेक करते हैं, उसको बेहोशी से जगा कर वापस क्लास में जाकर आराम करने को कहते हैं। तो जूरी क्लास में चली जाती है और अपनी बेंच पर बैठ के मीना को देखती है। जूरी भी मीना के जैसी बनना चाहती है। जूरी किसी भी लड़कियों से बात नहीं करती, वो बात करने से घबराती रहती है। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। कॉलेज ख़त्म होने पर मीना घर आती है। मीना घर पर क्लास में टॉप आने के लिए बहुत पढ़ाई करती है। वो नींद की गोलियां खाती है और पढ़ाई करती रहती है। उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है, तब भी वो आँखों में टेप लगा कर पढ़ती रहती है और उसे पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है। वो इतना पढ़ाई करती है कि पूरी रात सोती भी नहीं है। वो पढ़ते समय एक पल के लिए भी अपनी आँखों की पलकें नहीं झपकाती। अगले दिन जब मीना क्लास में टेस्ट दे रही होती है तो उसकी नाक से खून निकलने लगता है। एक लड़की टीचर को यह बताती है। टीचर मीना के पास आकर मीना से कहती है कि वो ठीक तो है ना। इस पर मीना कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। जूरी भी यह सब देख रही होती है और जूरी अपने कागज पर यूं ही कुछ लिखती रहती है। एग्जाम खत्म होने के बाद उसकी क्लास टीचर क्लास में रिजल्ट लेकर आती है और सभी लड़कियों से कहती है कि इस बार भी मीना ने टॉप किया है और सभी लड़कियां उसके लिए ताली बजाते हैं। इसके बाद उसकी क्लास टीचर सभी लड़कियों को बारी बारी अपना रिजल्ट देने के लिए अपने पास बुलाती हैं। वो जूरी को उसका रिजल्ट देती हैं और जूरी से कहती है कि वो किसी से बात करने के लिए उसे आंखें मिलानी चाहिए। वो टीचर को नज़र झुका के नहीं बल्कि नज़रें मिला के बात करे। उसे सभी से आई कांटेक्ट बनाना चाहिए और क्लास टीचर जूरी को क्लास के बाद अपने ऑफिस में मिलने को कहती है। जूरी इस पे हाँ कहती है। ऑफिस में क्लास टीचर जूरी को समझा रही होती है कि उसका इस बार अच्छा रिजल्ट आया है। वो टीचर कहती है कि वो उसके बारे में अच्छे से नहीं जानती कि उसे क्या करना है, क्या पसंद है और वो क्या बनना चाहती है। वो जूरी से कहती है उसके अंदर भी सुपर पावर है, वो अपनी सुपर पावर को पा सकती है। इसके लिए उसको लोगों को देखना होगा।
उनसे आंखों में आंखें डालकर बातें करनी होगी, इससे वो अपनी सुपर पावर को पहचान सकती है। वो जूरी को तितली का उदाहरण देती है कि कैसे तितली एक लार्वा होती है और लार्वा से निकलने के बाद वो तितली कैसे अपनी सुपर पावर यानी उड़ने की शक्ति को पहचान पाती है। जूरी टीचर से नजरें मिलाती है और टीचर को हाँ कहती है। जूरी को टीचर का अपने प्रति यह स्वभाव बहुत पसंद आता है। अगले दिन जूरी टीचर के लिए उसकी मनपसंद चीज एक कॉफी टीचर के ऑफिस की टेबल पर रख देती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। जब टीचर ऑफिस में जाती है तो वो कॉफी को देखती है जिस पे लिखा हुआ था, धन्यवाद टीचर मुझ पे अपना ध्यान देने के लिए। टीचर उसकी कॉफी को डस्टबिन में डाल देती है और क्लास में पढ़ाने जाती है। जूरी टीचर को देखे जा रही थी। आज उसका गृह शास्त्र की क्लास होती है। वह सभी लड़कियों को कपड़े में बटन सिलना सिखाती है। टीचर की इस क्लास से टॉपर मीना परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। वो अपना डेस्क पर सिर रख लेती है और सोने की कोशिश करती है। जूरी सभी को अपनी आंखों से देखे जा रही थी। वो बार बार टीचर का एक ही शब्द दोहरा रही थी, आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट। टीचर मीना के पास आती है। मीना क्लास की टॉपर थी तो टीचर उसे कुछ नहीं कहती, उसे सोने देती है। जूरी टीचर को देखे ही जा रही थी। तभी मीना डेस्क पर सिर रख के जूरी की आंखों में देखती है। वो घबरा जाती है। वो डेस्क के नीचे सिर रख के सोने की कोशिश करती है पर उसकी आंखें बंद नहीं होती। मीना घबराते हुए क्लास से बाहर जाती है तो क्लास टीचर कहती है कि मीना कहाँ जा रही हो। मीना कहती है कि वो नर्स के पास जा रही है। नर्स के पास जाकर मीना नर्स से कहती है कि वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रही है। नर्स कहती है कि यह बहुत अजीब है। वो मीना की आंखों में ड्रॉप डालती है और मीना से कहती है ज़्यादा सोचो मत, और नर्स कुछ काम से रूम से बाहर चली जाती है। मीना की रात दिन जागने की वजह से उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इतना कि वह अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पा रही थी। बेड पर लेटे हुए उसे कमरे की छत पर बहुत सारे कॉकरोच दिखाई देते हैं और उसे देखते देखते वहाँ बहुत सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाते हैं और छत से उसकी आंखों पे गिरने लगते हैं और उसकी आंखों की पुतलियों में घुसने लगते हैं। इसकी वजह से मीना बेड से नीचे गिर जाती है और आंखों को अपने हाथों से छुपा लेती है। उसकी आंखों से खून ही खून बहने लगता है। मीना चिल्लाती है, मेरी आंखें, मेरी आंखें, मेरी आंखें। मीना का कॉकरोच को सोचना उसका बस एक बहुत ही बुरा वियर्ड हेलुसिनेशन था। मीना के चिल्लाने से नर्स वहां आती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद मीना अपनी आंखों पर हाथ रखकर कॉलेज से घर भाग जाती है। इधर क्लास में सभी लोग जूरी को देख रहे होते हैं। अब वो जल्दी से कपड़ों पे सिलाई करना सीख जाती है और क्लास ख़त्म हो जाती है। अब जूरी सभी लड़कियों से नजरें मिला रही होती है जिसकी वजह से लड़कियां आपस में कहती हैं कि जूरी को क्या हो गया, आज यह सभी से नजरें मिला रही है, अच्छे से पेश आ रही है, लगता है जूरी अंदर अचानक ही कोई सुपर पावर आ गई है। मीना अपने घर पर आके अपनी आंखों का बहुत इलाज करवाती है। वो आंखों पर टेप बंधवाती है, इंजेक्शन लगवाती है, वह तांत्रिक वगैरह से भी दिखवाती है पर उसे आराम नहीं मिलता। वो अपनी आंखों की पलकों को बंद नहीं कर पा रही थी। वो अपने पापा से पूछती है कि उसकी माँ कब आ रही है। उसके पापा कहते हैं कि अगले सप्ताह। उसके पापा मीना पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो अपनी बीवी के गम में शराब के नशे में हमेशा ही धुत रहते हैं। अगले दिन क्लास में लड़कियां बात कर रही होती हैं कि मीना को क्या हो गया, वो कुछ दिनों से स्कूल भी नहीं आ रही है। हम मीना को देखते हैं जो मेडिकल रूम में अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान दिख रही होती है। उसकी आंखों के चारों ओर बड़े बड़े काले काले घेरे बन गए थे। वो आंखों को ठीक करने के लिए बहुत सारी गोलियां खा लेती है, इतना कि उसकी मुंह से झाग निकलने लगता है। इधर क्लास में जूरी कपड़ों पर जल्दी जल्दी कपड़े सिल रही होती है। उसका बगल वाली लड़की से सिलाई मशीन के साथ कंपटीशन हो रहा होता है। सभी लड़कियां जोर जोर से जूरी जूरी कहकर अपने कपड़े जूरी से सिलवा रही होती हैं। उन पर जूरी की सिलाई की नई डिजाइन निकलवा रही होती हैं। क्लास की लड़कियां जोर जोर से कह रही होती हैं, सुपर पावर गर्ल जूरी, सुपर पावर गर्ल जूरी। जोर जोर से चिल्लाने के कारण उसकी क्लास टीचर भी वहां आ जाती है और वो कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है। क्लास टीचर
जूरी के पास आती है और जूरी से कुछ गलत कहती है कि वो तितली की बच्ची अब लार्वा यानी रेंगना सीख गई है। फिर अपनी बिकिनी उतार कर उसे सिलने को कहती है। वो टीचर सभी के सामने उसके टैलेंट का मजाक बनाती है। टीचर और सभी लड़कियां जूरी पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। वो चिल्ला रहे होते हैं, तितली की औलाद, तितली की औलाद, और उसके मुंह पर कपड़े और कागज फेंक रहे होते हैं। जूरी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो बस शांत होकर सभी को देख रही होती है और हल्का सा गुस्से से अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है। वो अपने मन में बहुत ही कुछ भयानक प्लान कर रही होती है। अगले दिन जूरी सीढ़ियों के पास बैठी रो रही होती है। फिर कुछ देर बाद क्लास में जाके अपनी बेंच पर बैठ जाती है। उसकी क्लास की लड़कियां आपस में बात करती हैं कि उसकी टीचर और दो शरारती लड़कियां कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। उन शरारती लड़कियों का बैग भी कल से यहीं पड़ा है। तो जूरी बहुत ही घबराई हुई होती है। वो बस्ते में से एक बॉक्स खोलती है। उसमें वो खून से सनी हुई सुई देखती है। वो चिल्लाती है और क्लास के बाहर जाकर उस बॉक्स को फेंक देती है। उसे नीचे से स्कूल में मीना आती हुई दिखाई देती है। इधर लड़कियां क्लास में जूरी की बेंच को देखती है। उसने बेंच को सुई से पूरा सिल रखा था। लड़कियां कहती हैं कि जूरी दिमाग से सटकी हुई है। आखिर कोई बेंच को सुई से इस तरह कैसे सिल सकता है। इधर मीना को स्कूल की कुछ लड़कियां कहती हैं कि अब हमारे पास भी एक सुपर पावर गर्ल जूरी है। जूरी डरती हुई गैलरी से क्लास में आती है और फिर से वो बॉक्स और सुई को बेंच पर देखती है। वो फिर से चीखती है। जूरी की ऐसी हरकतें देखकर क्लास की लड़कियां कहती हैं कि उसके अंदर कोई डेविल आ गया है, तभी तो वो ऐसी अजीब हरकतें कर रही है। जूरी की हरकतों से परेशान क्लास की लड़कियां डिसाइड करती हैं कि हमें जूरी को पीटना चाहिए ताकि जूरी के अंदर का राक्षस उसके शरीर से निकल जाए। वो लड़कियां जूरी को पीटने वाली होती हैं, तभी क्लास में काला चश्मा पहने हुए क्लास की टॉपर लड़की मीना आ जाती है। वो लड़कियों को ऐसा करने से रोकती है और जूरी को बचाते हुए क्लास के बाहर ले जाती है और जूरी से कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास सुपर पावर है। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मुझे अब सिर्फ तुम ही पर पूरा विश्वास है। ऐसा कहते हुए वो जूरी को छत पर ले जाती है और छत का दरवाज़ा बंद कर देती है। जूरी कहती है कि मेरे हाथों को देखो, मेरे हाथ कास्ट हैं, मेरे पास मत आओ, वापस जाओ। और ऐसा कहते हुए जूरी कॉलेज की छत पर एक दीवार पर चढ़ जाती है और वहां से कूदने वाली होती है। सारी लड़कियां देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, वो छत पर आती हैं और छत का दरवाज़ा तोड़ने लगती हैं। मीना जूरी से कहती है वापस आ जाओ, मेरी मदद करो। मीना अपना चश्मा उतारती है और जूरी से कहती है मेरी आंखों को देखो, मेरी मदद करो। मीना की आंखें पूरी लाल और काली हो गई होती हैं। मीना और जूरी आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। लड़कियां छत का दरवाज़ा तोड़ देती हैं और जब वो लड़कियां क्लास टॉपर मीना और जूरी को देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। जूरी मीना की आंखों को सुई से सिल रही होती है, उसके हाथ खून से सने होते हैं। लड़कियां छत की दूसरी तरफ देखती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं। वहाँ टीचर और दो लड़कियों की लाश होती है और बहुत ही बुरी और वियर्ड हालत में होती हैं। टीचर का मुंह सिला हुआ होता है और उन दो लड़कियों के हाथ भी आपस में सिले होते हैं। और इतना क्रीपी मर्डर कल शाम को जूरी ने किया था, तभी तो वो क्लास में इतना घबरा रही थी। फिल्म का पहला उन दोनों लड़कियों का सीन भी यहीं का होता है। मीना ऐसा करने के लिए जूरी को धन्यवाद कहती है क्योंकि उसे अपनी आंखों की प्रॉब्लम से आखिर राहत मिल ही जाती है। यह फिल्म यहीं एंड हो जाती है। यह कोरियन फिल्म स्कूल के कई राजों का पर्दाफाश करती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाई का इतना प्रेशर डाला जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो टॉप आने के लिए कहाँ तक चले जाते हैं। हर बच्चे को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, कमज़ोर बच्चों को वहाँ के बच्चे और टीचर भी उनका मजाक बनाते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। फिर वही
कमज़ोर बच्चे गुस्से में मजबूरन ऐसा कदम उठाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता।